हेलो स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। सीए फाउंडेशन मई 2026 का जो आपका एग्जाम था, और जो भी स्टूडेंट उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, पास नहीं हो पाए हैं किसी भी कारण से, तो ये वीडियो उनके लिए है। और आज के इस वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। पहली बात तो शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा कि सामरिया क्लासेस में हम जो रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे क्लियर नहीं हो पाए हैं, उनके लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई की स्ट्रेटेजी आपकी अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या होनी चाहिए। और यकीन से मैं आपको कह सकता हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहता हूं कि जो बातें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए, फोकस कीजिए और इंप्लीमेंट करना उन बातों को, तो निश्चित तौर पर डेफिनेटली आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीए फाउंडेशन का जो अब आपका अटेम्प्ट आएगा नेक्स्ट, उसके लिए जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, वो फेस टू फेस भी है और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन बैच यूट्यूब पर लाइव है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस कुछ भी उसमें नहीं है। और जो फेस टू फेस बैच है, वो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, 999 की नॉमिनल प्राइस पर हम लोग ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसमें और लाइव बैच में, यूट्यूब लाइव बैच पर जो फ्री बैच है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है फीस के अलावा। और एक बात उसमें जरूर है कि जो ऑनलाइन लाइव बैच होगा, उसमें नोट्स आपको डेफिनेटली पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन जो फेस टू फेस बैच होगा, उसमें आपको नोट्स की हार्ड कॉपीज दी जाएंगी। और ये केवल एक बैच नहीं होगा, ये एक बहुत ही प्लान्ड वे में गाइडेंस प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको केवल टीचर्स नहीं, प्रॉपर मेंटर्स और गाइड मिलेंगे। और बाकी सारी चीजें, जैसे रेगुलर टेस्ट किस तरीके से होंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, सब पूरे हर तरह का गाइडेंस आपको यहां मिलेगा। तो ये बैच 6 जुलाई से चालू हो रहा है। 200 आवर्स में हम चारों सब्जेक्ट खत्म करेंगे। 50 आवर्स पर सब्जेक्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा फुल कवरेज के साथ। और डेली लगभग इसमें 5 to 6 आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी। 15 अगस्त को यह बैच कंप्लीट हो जाएगा, यानी 6 जुलाई से लेकर 15 अगस्त। ठीक है, तो एक तो यह बात हो गई। अब हम दूसरी बात पर आते हैं कि भाई पढ़ाई कैसे करनी है। आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन, या नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं या आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, पर पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं उस पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। उसको जरा ध्यान से सुनिएगा आप। भाई देखिए, आपके 4 पेपर हैं। एक पेपर है अकाउंटिंग का, एक पेपर है आपका लॉ, एक पेपर है आपका मैथ्स का, और एक पेपर है आपका इकोनॉमिक्स का। अब देखिए, सबसे पहली बात सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। वो बात यह है कि देखिए, हम एक अजम्पशन लेते हैं, जो कि अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट भी है, कंजर्वेटिज्म, कि फ्यूचर लॉस को पहले रिकॉर्ड करना चाहिए। फ्यूचर में होने वाले फायदे को हम भले ही ना सोचें, लेकिन भविष्य में कोई लॉस अगर लगता है, कोई नेगेटिव है, तो उसको सोचें। तो अपन एक बार के लिए यह सोच लेते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 20% रिजल्ट है, तो इसका मतलब 100 में से 20 लोग पास होंगे और 21वां फेल हो जाएगा, भले ही उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हो। क्या इस तरीके से चेकिंग होती है, रिजल्ट आता है? हम एक बार मान लेते हैं कि यार आखिर क्या ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट हम पास होते हुए भी फेल कर दे। हम बुरा बुरा सोचते हैं, यार ऐसा हो सकता है। पर क्या इन 2 पेपर्स में, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर हैं, क्या उनमें कोई चेकिंग में फॉल्ट हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है? नहीं।
क्योंकि ये तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इसमें वाकई में जो आप करके आएंगे जितना सही होगा उतने मार्क्स आएंगे, जो गलत होगा उसके मार्क्स नहीं आएंगे। इसमें कोई प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेल होने का स्कोप इन दो पेपर में तभी है जब आपकी पढ़ाई नहीं की है, आपकी तैयारी आपने नहीं की है, आपने सिंसियरिटी दिखाई ही नहीं है, या आपने कम पढ़ाई करी है, या आपने सिलेक्टिव पढ़ाई की है, आप वो इंपॉर्टेंट के चक्कर में पड़ गए हैं। भैया ये सीए है, सीए प्रोफेशनल कोर्स है, ये बहुत सीए कॉमर्स की सर्वोच्च डिग्री है, सबसे सुप्रीम डिग्री कॉमर्स में, और उसमें आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं तो गलत है। सिलेक्टिव स्टडी, एबीसी एनालिसिस ये आखिरी कुछ दिनों में हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीजें लगभग पढ़नी चाहिए। तो अगर आपने मैथ सेट्स और इकोनॉमिक्स में आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को ढंग से पढ़ा है और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने की है, और बहुत ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, कंसेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे, फंडामेंटल जितने ज्यादा क्लियर होंगे, मैथ्स में स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी, उस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। तो गारंटी के साथ अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से तैयारी की है और आपने सिलेबस को पूरी तरह कवर किया है, कंसेप्ट से पढ़ाई करी है, तो इन पेपर्स में आप फेल नहीं हो सकते, ना कोई चेकिंग गलत हो सकती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यू है। अब अकाउंटिंग और लॉ की हम बात करते हैं। ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने कोई आंसर लिखा और मुझे लगा कि यार ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरे को कम पसंद आया तो मैंने 5 मार्क्स आपको दे दिए, और किसी और चेक करने वाले ने 4 या 6 दे दिए। इट मे बी पॉसिबल। हालांकि इंस्टीट्यूट का हमारे जो चेकिंग पैटर्न होता है, जो कॉपी चेक करने के इंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, क्लियर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब्जेक्टिव पेपर है, इनमें ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आपके एक्सपेक्टेशन से आगे पीछे मार्क्स आ जाए। गलत चेकिंग आपको लगेगी, यार मेरा तो पेपर बहुत अच्छा था, मुझे तो आ ही नहीं सकते, 28 कैसे आ गए, मेरे तो 56 आने चाहिए थे, ऐसा भी होता है। तो इन दो पेपर्स में अगर हम बुरा बुरा सोचे कि साहब हमारे साथ तो अन्याय हो जाएगा, हमारी कॉपी गलत चेक हो जाएगी या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो स्कोप सिर्फ इन दो पेपर में है। अब इसमें भी अकाउंटिंग में चांसेस इस बात के कम हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 90% पेपर जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड है, फिगर्स कैलकुलेशन का होता है। तो अकाउंटिंग आप 11 से पढ़ रहे हैं, 12 से पढ़ रहे हैं, 11 12 में पढ़ते हैं, और आप मतलब आपको इसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है अकाउंट्स में, और कईयों का फेवरेट सब्जेक्ट भी अकाउंटिंग होता है, और वैसे भी कॉमर्स स्टूडेंट तो अकाउंट्स तो अच्छा होता ही, सबको लगता है। तो इसमें इतने डर की बात बिल्कुल नहीं है। इंस्टीट्यूट चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया और आपके मार्क्स बहुत बुरे आ जाएं, बहुत नंबर काट लिए, टफ चेकिंग हो गई, उससे मत घबराइए। क्यों? लेकिन कब? इस पेपर में एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट कर रहे हैं, और पूरे इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स वही हैं जो 11 12 में थे, लगभग सारे चैप्टर्स पढ़े हुए होते हैं, और 11 12 के ही पढ़ने के तरीके को हम फाउंडेशन सीए में भी लगा देते हैं। गलत भी नहीं है, ठीक है, लगा दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि प्रोफेशनल एग्जाम में पढ़ने के लिए आपको हर टॉपिक को स्कूल लेवल के टॉपिक्स जैसा नहीं पढ़ना चाहिए, उसको पूरे डेप्थ में आपको पढ़ना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट को आपकी कॉपी देखकर यह लग गया कि भाई इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इन्होंने तो ये क्वेश्चन देखा दिखाया आगे इसलिए कर दिया, तो आपके नंबर कट सकते हैं। इंस्टीट्यूट का जो चेक करने वाले व्यक्ति हैं, जो चेक करेंगे कॉपी, उनको आपकी कॉपी देखकर लगना चाहिए कि भाई इन्होंने हर चीज को बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, और इनके फंडामेंटल्स बहुत बहुत स्ट्रांग हैं। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन देखी जाएगी, और इंस्टीट्यूट को जरा भी अगर कॉपी देख के लगता है कि नहीं साहब ये यहां पे क्रेमिंग रटना ज्यादा हुआ है, इनको तो प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज बनाना तक नहीं आती, क्योंकि मैं देखता हूं कई बच्चे अकाउंटिंग एंट्रीज रटते हैं, 11 12 स्टैंडर्ड आदत पड़ जाती है, तो वो गलत है।
तो इस पेपर को भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप फंडामेंटली पढ़ेंगे तो गलती आपके नंबर इसमें नहीं कट सकते। थोड़ा बहुत वेरिएशन 2-5% का वेरिएशन आ सकता है, लेकिन बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा। और जो बड़ा वेरिएशन आएगा वो इस खलनायक में आएगा। ये नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। ये लॉ वाला पेपर है, ये बिजनेस लॉ का जो पेपर है, इसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट कहते हैं कि लॉ हमें याद नहीं होती, लॉ की लैंग्वेज टफ है, आईसीआई के मॉड्यूल की लैंग्वेज टफ है। तो लैंग्वेज टफ है तो वो टफ लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी। इजी लैंग्वेज पढ़ के जाओगे और इजी लैंग्वेज लिख के आओगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को, और मैं नहीं कह रहा हूं रटना है, मेन कीवर्ड्स को आपको याद करना होगा और लोकल लैंग्वेज, लोकल वर्ड्स नहीं लिखना है। नहीं सर वो तो टफ है। अब एक व्यक्ति मेरे पास है, सर मुझे चाइना जाना है, तो मैंने कहा भाई चाइनीज सीख ले। बोले नहीं सर चाइनीज तो टफ है। तो मैंने कहा फिर चाइना मत जा। बोले नहीं सर चाइना तो जाना है। तो मैंने कहा चाइनीज सीख ले। बोले नहीं सर चाइनीज तो टफ है। तो मैंने कहा फिर चाइना मत जा। अब आप मुझसे कितनी बार भी पूछोगे, मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको एग्जाम पास करनी है तो आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को बेस बनाकर उसी से अच्छे से लॉ पढ़ना पड़ेगी। वो लैंग्वेज टफ है तो वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और वो बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। असंभव नहीं है, उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। और स्टूडेंट जो मिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं राइटिंग प्रैक्टिस। हम डेली राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं लॉ की, डेली। हम स्टूडेंट से कहते हैं कि भैया आधा घंटा अकाउंट्स कम पढ़ लो, मैथ्स को आधा घंटा कम पढ़ लो, इकोनॉमिक्स को 1 घंटा कम पढ़ लो, लेकिन लॉ पे ध्यान दो, क्योंकि ये फेल कराने वाला खलनायक, ये जुल्मी, ये दुष्ट पेपर यही है जो आपको फेल करा सकता है। जिसमें आप इसलिए फेल हो सकते हैं कि आपको लग रहा था कि आपका पेपर अच्छा गया और इंस्टीट्यूट नंबर काट ले। कभी लिबरल चेकिंग हो जाए, होता है कभी कभी, तो बात अलग है। अदरवाइज सबसे ज्यादा नंबर कटने की संभावना यहां पर है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अकाउंटिंग को के फंडामेंटल्स को स्ट्रांग कीजिए। 11th-12th वाली बात नहीं कि एरर्स कितने तरह की होती हैं, तो भाई स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के आंसर देते हैं, जबकि सही आंसर होता है कि एरर 2 तरह की होती है, एक प्रिंसिपल और एक क्लैरिकल। यस, वो ओमिशन कमीशन वो बाद में है, वो मैं कह रहा हूं ना, प्रोफेशनल एग्जाम में पढ़ने का तरीका अलग, प्रिंसिपल और क्लैरिकल। और जो एरर प्रिंसिपल एरर नहीं है वो क्लैरिकल है, और क्लैरिकल फिर फर्दर होती है जिसमें ओमिशन कमीशन और कंपनसेटिंग आती है, और ओमिशन में फिर पार्शियल और कंप्लीट ओमिशन आती है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, प्रिंसिपल एंड क्लैरिकल। तो पढ़ना बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक से है। और भी कई बातें, अभी कोई मैं सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करूंगा यहां पर आपके साथ, लेकिन अकाउंट्स में फंडामेंटल स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपने जो सोचा है उससे ज्यादा वेरिएशन होगा नहीं। मैथ्स स्टेट्स इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ाई की है तो वेरिएशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्योरली एमसीक्यू है, तो आप बस उनको ढंग से ईमानदारी से पढ़िए। लेकिन लॉ में बहुत वेरिएशन हो सकता है, उसके लिए डेली, मैं डेली बोल रहा हूं, डेली मतलब डेली राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए मुझे, डेली राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। और डेली राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका लॉ इंप्रूव हो जाएगा। और इसमें लैंग्वेज का ध्यान आपको रखना है। लैंग्वेज लोकल जनरल नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज ही होनी चाहिए। मेन कीवर्ड्स पे तो फोकस करना ही पड़ेगा और प्रैक्टिकल अप्रोच से लॉ पढ़ना पड़ेगा। लोग थ्योरी समझ रहे हैं, अरे भाई केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। वो जो प्रोविजंस ऑफ लॉ के पढ़ते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अब आखिरी बात मैं आपके साथ करूंगा भाई कि डेली शेड्यूलिंग क्या हो। सर कितने घंटे पढ़ें? भाई मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं 12 घंटे दिन भर, ना ना ना, मैं तो नहीं कहता। मैं तो कहता हूं भैया भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे घूमो और 8 घंटे पढ़ लो। लो भाई कितना इजी हो गया।
8 घंटे सोने के लिए भी कम नहीं है, 8 घंटे घूमने के लिए भी कम नहीं है। 8 घंटे पढ़ लो, सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है। मत पढ़ो 9, 10, 11, 12 घंटे, नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ोगे तो मना नहीं है, लेकिन 8 आवर्स आराम से पढ़ो, बैठो। लेकिन 8 घंटे पढ़ने में इंपॉर्टेंट आपको यह है कि अब जो टाइम आपके पास बचा है उसमें डिसाइड कर लीजिए कि कौन से 8 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं, कभी भी फिक्स करो कि साहब हमने डिसाइड किया कि दिन में 12 से 4 और रात को 8 से 12 पढ़ेंगे। सपोज आप 2-2 घंटे के स्लॉट भी बना सकते हैं और 4-4 घंटे के स्लॉट भी बना सकते हैं। सर वो 1-1 घंटे के 8 स्लॉट बना लूं, सर आधे-आधे घंटे के 16। अरे ऐसा मत करो, थोड़ी सी सिटिंग भी बढ़ाओ। 8 घंटे पढ़ना है तो 2-2 घंटे के 4 स्लॉट हो सकते हैं, बीच में ब्रेक हो सकता है। 4-4 घंटे के 2 हो सकते हैं, और 3 घंटे 3 घंटे और फिर 1-2 घंटे, मतलब कैसे भी थोड़ी सिटिंग भी बढ़नी चाहिए। 2-2.5 घंटे बैठने की कम से कम आदत होनी चाहिए। तो 8 आवर्स का स्लॉट बना लो अपना, कौन से फिक्स है। यस 30 डेज है, 30 डेज में से 10% 3 दिन नॉर्मल लॉस हो सकता है। 2-3 दिन आपका किसी कारण से वो बिगड़े शेड्यूल, लेकिन आपको, बच्चे यही तो गलती करते हैं, सर कितने घंटे पढ़ना है। अरे कितने छोड़, वो तो 8 पढ़ ले, 8 घंटे पढ़ लो काफी है। 6 घंटे पढ़ लो, मैं तो कहता हूं वो भी काफी है, लेकिन कौन से 8 घंटे पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। कौन से, वो डिसाइड करो। उसे कहते हैं प्रॉपर रेगुलर होना और सिंसियर होना। और एक दिन में कई लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं कि आज अकाउंट्स ही अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैं तो कहूंगा ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक दिन में आप या तो 2 सब्जेक्ट उठाएं या 3 उठाएं। हालांकि मैं 2 के फेवर में हूं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है कि आपको 2 पेपर लेना है, 3 पेपर लेना है, 4 पेपर रोज, चारों पेपर को रोज पढ़ना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं करना है आपको। फाउंडेशन में बिल्कुल नहीं करना है। वो एग्जाम के एक दिन पहले तो करना ही पड़ेगा, उस दिन तो फिर भी मेरा मानना है कि एक दिन में 2 पेपर आप पढ़ सकते हैं, 2 से या 3 पेपर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको चारों भी नहीं पढ़ना चाहिए और एक पेपर भी नहीं पढ़ना चाहिए। और एक तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना कि 8 घंटे एक पेपर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो अल्टीमेटली आपको एक स्ट्रेटजी यही बनानी है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है। जो लोग रात में पढ़ना कंफर्टेबल है, जिनके लिए वो रात में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहते हैं वो वैसे पढ़ लें। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप लेकिन ऐसा नहीं कभी सुबह पढ़ ली कभी शाम को, ये भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, आपने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, वो टाइम एग्जाम तक मेंटेन रखिए। रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी रहेगी तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और फोकस करिए एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल पर। ICAI का मटेरियल तो है, उसके अलावा भी आप क्लासेस करते हैं, टीचर्स आपको नोट्स देते हैं उन पर। लेकिन याद रखना, नोट्स से थ्योरी, लॉ के पेपर के लिए खास तौर पर बोलूंगा कि कोई कितना भी कह दे कि नहीं हमारे नोट्स से पढ़ लो, एक्सेप्शनली कोई पास हो जाए तो बात अलग है, वरना ICAI को सिर्फ उनके मॉड्यूल की लैंग्वेज पसंद है। एज इट इज नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन बेसिक जो मेन कुछ शब्द हैं, जो मेन टर्म्स होती हैं वो तो, और आप फोकस ICAI के मटेरियल पे करिए। तो स्टडी आप स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट मालूम नोट्स कलेक्टिंग एजेंट है, इधर के भी नोट्स ले, इधर के भी इकट्ठे भीड़ लगा ली नोट्स की। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। मैथमेटिक्स में आप जरूर एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जो मटेरियल है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं। तो क्या ध्यान रखेंगे, अकाउंट्स में फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो। हर चैप्टर वही है जो 11-12 में था, लेकिन उसको और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ पढ़ो। हर चीज का लॉजिक देखो कि प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन है क्यों हो रही है। एंट्रीज बनाने पर फोकस करो, ना कि रटने पर। मैथ्स से इकोनॉमिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, नंबर आएंगे। लॉ पे फोकस कैसे करना है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो 8 घंटे में कम से कम आधा घंटा रोज लॉ लिखो। हाँ, मैं कह रहा हूं 4 पेज कम पढ़ो लॉ के, इकोनॉमिक्स के, लेकिन आधा घंटा लिखो। हम तो डेली लिखवाते हैं स्टूडेंट, डेली।
ठीक है, तो ये चारों पेपर की स्ट्रेटेजी है। 8 घंटे रोज आपको पढ़ना है और एग्जाम के पहले तक पढ़ना है। रेगुलरिटी, सिंसियरिटी और कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना चाहिए बस, और इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है पास होने का। और बाकी जो है अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।